नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी वस्तु पर मुद्रित अथवा छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहा जाता है। जैसे आप कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, उस पर जो रुपए लिखे होते हैं पैकेट पर, उसे हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। बट्टा या छूट की गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। मतलब जो पैकेट पर रुपए लिखे होते हैं उस पर हमें छूट मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं या छूट कहेंगे। और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो हमें राशि प्राप्त होती है, जो दुकानदार हमें छूट देने के बाद हमें जो छूट देता है, अंकित मूल्य पर जो छूट देता है, छूट देने के बाद जो हमें रुपए देने पड़ते हैं, वह क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? अंकित मूल्य, अगर हमारा अंकित मूल्य को हम क्या मानते हैं? 100% मानते हैं, जो छपा हुआ है उस पर। और बट्टा, अगर छूट जो दी हुई है उसको हम x मानेंगे, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? 100 माइनस x। अंकित मूल्य हमारा 100 है, इसको हम 100 ही मानेंगे। और अगर बट्टा हमारा 30 है, 30% है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 70। अंकित मूल्य 100 है और बट्टा अगर 20 है, 20% की छूट है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऐसे ही अगर अंकित मूल्य 100 है और इस पर छूट हमें वो 10 की दे रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 रुपये अंकित मूल्य वाले थैले पर 20% बट्टा दिया गया, तब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वही हम इसे रेशियो मेथड से करेंगे, जो दिया है उससे भाग और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य को हमने बताया, अंकित मूल्य को हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। तो दिया है हमें 250 रुपये, तो 250 रुपये क्या है? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य को हम क्या मानते हैं? अंकित मूल्य को हम मानते हैं 100। तो 100 से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। हमसे पूछ रहा है कि 20% का बट्टा दिया गया है, तो 20% बट्टा यानी कि छूट दी गई है, तो इसको हम क्या करेंगे? 100 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 0 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, तो बचेगा हमारे पास 50 क्रॉस 4, यानी कि 0 4 पंजे 20, 200 रुपये। यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 200 रुपये। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 850 रुपये में बेच दिया जाए, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसमें हमसे अंकित मूल्य पूछा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो जो दिया है, हमें क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है हमें, 850 रुपये में बेच दिया जाए, बेचने की बात होती है, वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। और कह रहा है 15% की छूट दी जाती है, तो 100 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 85। जो दिया है उससे भाग और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। पूछा हमसे क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना होता है? 100 होता है, राइट। अब हम कट करेंगे, 85 बन जाए 85, 0, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 रुपये। क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% तथा 15% दी गई थी, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम पहले छूट निकालेंगे और छूट का फॉर्मूला क्या होता है? x + y माइनस XY अपॉन 100, राइट। यहाँ पर x को मानेंगे हम 20, y को 15 माइनस x का 20, y को 15 बटे 100, 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा 35 माइनस 3, नीचे ये हो जाएगा 32%। टोटल छूट हमारी कितनी आ गई? छूट आ गई हमारी 32%, राइट। अब वो कह रहा है खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से करेंगे। तो दिया हमें क्या है? अंकित मूल्य कितना है?
2100 रुपये। और अंकित मूल्य को हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। जैसे क्रय मूल्य को हम 100% मानते थे, ऐसे अंकित मूल्य को भी हम क्या मानते हैं? 100%। जो दिया है उससे भाग। और पूछा हमसे क्या है? विक्रय मूल्य। तो इस पर छूट है हमारी कितनी? 32% की, यानी छूट मतलब हानि, यानी कि 100 में से हम 32 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? तो इसमें 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 68। तो 68 से 68 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0 पर नीचे कट जाएंगे। तो बचा हमारे पास क्या? 21 क्रॉस 68। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 68 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 अट्ठे 8, 1 छंग 6, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 1 13, 8, 6 और 6 12, 3 और 1 4, 1, यानी कि 1428 रुपये क्या आ गया हमारा? विक्रय मूल्य। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इस मेथड को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या है कि अंकित मूल्य दिया है हमें 2100 रुपये, तो हम 2100 रुपये लिखेंगे। और पहली छूट कितनी है? 20% की। तो हम 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 80, और परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी छूट हमारी क्या है? 15% की। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 85/100। तो 1 2 1 2, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, राइट। अब काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो ये हो गया 21 क्रॉस 68, वही हो गया 17 चौका 68। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1428। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड और ये था हमारा सेकंड मेथड। तो किसी भी मेथड से आप लोग ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अलमारी का अंकित मूल्य 600 रुपये है। यदि उसे 520 रुपये में बेच दिया जाए तो ज्ञात कीजिए अलमारी पर कितने प्रतिशत छूट बट्टा दी गई। तो हम एक तरफ लिखेंगे अंकित मूल्य, लिखेंगे अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना है? 520 रुपये। किसी भी चीज़ पर 600 रुपये लिखे हुए हैं और उसे हमने बेचा 520 पर, तो छूट कितनी मिली हमें? छूट क्या होती है? 600 माइनस 520, तो ये कितनी हो जाएगी? 80 रुपये। छूट हमारी क्या हो गई? 80, राइट। अब वो कह रहा है प्रतिशत छूट बताइए। तो प्रतिशत छूट कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत छूट, कितनी छूट है? 80। और छूट किस पे निकलती है? अंकित मूल्य पर निकलती है। जैसे हानि, छूट क्या होती है? हानि हमारी क्रय मूल्य पर निकलती थी, लेकिन यहाँ पर किस पर निकलेगी? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 600 रुपये। तो अपॉन 600 रुपये। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, राइट। 0, 3 से अब नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 40/3। अब 40 को हम 3 से भाग दे लेंगे। 3 एकम 3, 1 बचा, 0 उतारा, 3 तियाँ 9, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 3 तियाँ 9, 1 उतारा, 0 बढ़ाया, 3 तियाँ 9। तो ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा 13.33%। तो प्रतिशत छूट हमारी कितनी हो गई? 13.33%, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।